जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त ए के शर्मा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि हमारे देश में अक्सर बहस छिड़ी रहती है कि जो वोट देने का अधिकार है उसको आप फंडामेंटल राइट बना दीजिए या तो फिर उसको पनिशेबल बना दीजिए। अभी जो है वो स्टैट्यूटरी राइट है वोट देने का अधिकार, लेकिन इस जजमेंट में ये कहा गया है कि भले ही वोट देने का अधिकार जो है वो स्टैट्यूटरी राइट हो, यानी कि जिसको आप संविधान के थ्रू जो है इन्फोर्स नहीं करा सकते, रेमेडीज़ के थ्रू संविधान में जो दी गई हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन जो वोट मांगने का अधिकार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगती हैं आपके घर घर जाकर, शहर शहर जाकर रैलीज ऑर्गेनाइज करके, इस जजमेंट में बोला गया है कि वो जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है और वो आर्टिकल 19 1 ABCDE में जो है कवर होता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कवर होता है, इसलिए वो फंडामेंटल राइट है। तो एक केस क्या है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है तो सीधी सी बात है कि उसी स्टेट से रिलेटेड होगा। तो क्या है कि 2014 के शायद इलेक्शन में, मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, 2014 के इलेक्शन में एक कुरुप्पू मुरुगनाथम थे जो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो ये एक हबीब मोहम्मद हैं, यही हैं वादी इस केस में जिन्होंने रिट डाला था हाई कोर्ट में। इनके गांव में वो गए थे वोट मांगने के लिए। तो इनका कहना है कि जब वो गांव में गए तो उसकी वजह से वायलेंस हुआ, जिसमें उनकी बोट्स जो थी, नाव जो थी, वो क्षतिग्रस्त हुई। इसके लिए उन्होंने केस करके 15 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इसमें मांगा था, जिसमें पार्टीज डीजीपी को भी बनाया गया था, एसएसपी को बनाया गया था, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया गया था। तो इसमें 15 लाख का कॉम्पनसेशन मांगा गया। इसी से रिलेटेड एक केस उनका पहले रिजेक्ट हो चुका है जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई थी इसी इंसिडेंट को लेके जो वायलेंस वहाँ पर हुआ। तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट से ही। तो अब उन्होंने कॉम्पनसेशन के लिए डाला था। तो इसी जजमेंट में उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने एक मूवी का भी नाम लिया। उन्होंने एक बड़े ही अच्छे कॉमेडियन हैं जो साउथ में, वेदी वेलू, और तमिल कॉमेडियन है। तो इनकी एक फिल्म थी मामनान, मैं इसको शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँगा, लेकिन मामनान करके इनकी एक फिल्म आई थी जिनमें एमएलए बने थे, पॉलिटिशियन बने थे। और इसमें कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि जो एमएलए के लिए जो लड़ना चाहते थे, यानी कि जो वेदी वेलू जो हैं, उस मूवी में एमएलए का जो है इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बट इनको वायलेंस के थ्रू, थ्रेट्स के थ्रू उस गांव में जो है बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहाँ पर घर घर में एंट्री की। लेकिन इसी मूवी का रेफरेंस देते उन्होंने कहा कि जो उन्हें वोट मांगने के लिए ही नहीं जाने दिया जा रहा था, वो फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है। फिर कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस मामले में ऑब्जर्व करते हुए कहा कि जो बीजेपी के एमएलए गए थे, बीजेपी की जो प्रत्याशी थे जो वोट मांगने जा रहे थे, वो पर्सन्स ने उन पर जो हमला किया, जो पर्सन्स ने वायलेंस किया, वो किसी और ने किया था, इन्होंने शुरू नहीं किया था। ये भी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तो इस मामले में ये बोला गया कि जो वोट मांगने का अधिकार है वो डेमोक्रेटिक राइट है और इस पर वेरियस तरीके से, जैसे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी वोट्स मांग सकते हैं, रैलीज के थ्रू भी वोट मांग सकते हैं, और डोर टू डोर कैंपेन करके भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगती हैं। अगर उसके थ्रू कहीं वॉयलेंस पर होता है जिसमें कि आप लोग ये चाहते हैं कि उनको घुसने ना दिया जाए उस सिटी में, शहर में या गांव में, तो ये उनकी गलती नहीं है। उनका फंडामेंटल राइट है कि वो जाकर वोट मांगें। और अगर आप वॉयलेंस इरप्ट करता है कोई पर्सन, तो उसके खिलाफ जो है लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, वो इलेक्टोरल मशीनरी उसके खिलाफ काम करेगी। लेकिन इसको हम कर्टेल नहीं कर सकते और कंपनसेशन देने से मना कर दिया। जीएस स्वामीनाथन के जज थे इसमें, उन्होंने कहा कि ऐसे जो है कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट का जो है एनफोर्समेंट कर रहे थे, अपना फंडामेंटल राइट जो है एक्सरसाइज कर रहे थे।
अब ये केस इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है दोस्तों? देखिए, बात ऐसी है कि हमारे देश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि अब बहुत एक पर्टिकुलर समुदाय का गढ़ है। अब वो फंडामेंटलिस्ट का गढ़ है। मैं यहाँ पर जाति या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जो नहीं चाहते कि वहाँ पर डेमोक्रेसी अपनी जो रूटीन एक्सरसाइज है उसको कर पाए। क्या करते हैं कि एक गांव में या एक शहर में कुछ दबंगों का बोलबाला है, वही वहाँ पर प्रधान बनते हैं, वही वहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, उनका कब्जा है। तो अगर कोई दूसरा एंटर करने की कोशिश करता है तो वो वायलेंस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके यानी जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टीज़ हैं, दूसरे प्रत्याशी हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा। तो इस जजमेंट का असर अब ये होगा कि अब इसको प्रॉपरली, कम से कम मद्रास में, जब तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती और इसके पॉजिटिव जजमेंट नहीं आता, तब तक जो है हाई कोर्ट को पावर रहेगी इसमें, खासकर, और इसमें जुडिशियल एक्शंस लेने की पावर होगी। रिट आप दाखिल करके उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये एक जो है अच्छा मूव है यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचिए, हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो डेमोक्रेसी की जो मशीनरी है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर वोट मांगने नहीं जाएंगे लोग तो उनके पास चॉइसेस नहीं होंगी। अगर चॉइसेस नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है वैरायटी, जिसका मतलब है चुनने की जो एक कहिए इच्छा, एक चुनने का ऑप्शन जो होना चाहिए, वो नहीं बचेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी की मशीनरी को फंक्शन करने के लिए वोट मांगने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हर कीमत पर स्टेट को। तो दोस्तों, इस जजमेंट के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, और साथ में मैं ये भी अर्ज करता हूँ कि वोट डालने का जो अधिकार है उसको भी कानूनी अधिकार, जो स्टैट्यूटरी अधिकार है अभी उसमें, उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दिए जाएं, या फिर आप कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दीजिए या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए आकर्षित हों। वरना ये भी एक मेन रीज़न है कि आप कितना ही वोट मांग लीजिए, लेकिन अगर वोट डालने ही नहीं आएंगे लोग, और वो चाहे डर से कहिए या फिर ये कहिए कि अपनी इच्छा से, तो फिर भी डेमोक्रेसी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो या तो पीनल पनिशमेंट हो, या फिर प्रमोशन हो, या प्रिविलेजेस हो, या फिर सुविधा हो कि आप घर बैठे वोट कर पाएँ। तो कई लोग लाइन में लगने की वजह से या और अन्य कामों की वजह से कि कई बार वो बाहर गए होते, नहीं कर पाते हैं वोट, तो जितना हो सके पॉसिबल उतनी सुविधा लोगों को दी जानी चाहिए ताकि डेमोक्रेसी की मशीनरी प्रॉपर फंक्शन कर पाए। वरना तो ऐसे होगा कि 100% लोगों में सिर्फ 40 से 45% लोग चुनकर वोट डालकर सरकार बना देंगे, और 55 to 60 जो परसेंट एक वोट का पॉपुलेशन का वोट है, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो वोट ही नहीं डालेंगे। तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए घातक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी भी रिट जो अभी भी कई बार लगती भी हैं, रिजेक्ट हो जाती हैं, तो मेरी ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से विनती रहेगी कि अगर ऐसा भी कुछ आता है, क्योंकि सरकार, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने वाली है, सरकार करती तो अब तक कर चुकी होती, तो ये भी जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है कोर्ट्स को ही हमारे उठानी पड़ेगी कि वो ऐसे कुछ नियम भी, ऐसे कुछ गाइडलाइंस भी बनाएं। तो आई होप कि ये जजमेंट आपको अच्छा लगेगा। अगर पढ़ना है तो आप हबीब मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पढ़ सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।